चलिए देखिए, क्वेश्चन है विलोपन विधि से हल करें। समीकरण तीन तरह के पूछता है इसे मुख्य रूप से, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, और एक है वज्र गुणन विधि से। 3 नंबर के पूछता है, कभी 2 नंबर के, कभी 4 नंबर के, है ना। हल कैसे करना है तो उसमें लिख देगा कि विलोपन विधि से हल करे, या प्रतिस्थापन विधि से हल करे, या वज्र गुणन विधि से हल करे। समझ में आ गया। तो पहला है विलोपन विधि से हल करे। तो विलोपन विधि से हल करने का सिस्टम है कि यदि x बराबर करना है तो ई जो 8 है इसमें गुना होगा, और ई जो 7 है इसमें गुना होगा। अगर y को बराबर करना है तो y में जो अंक रहेगा ऊपर में गुना होगा, नीचे वाला के ऊपर और ऊपर वाला के नीचे, माने 3 ऊपर में है तो नीचे में गुना होगा। इसमें कुछ नहीं तो एक तो जरूर होगा। तो हम x बराबर करते हैं कि y बराबर करें, x बराबर करते हैं तो इसमें नीचे वाला ऊपर में गुना कर देते हैं और ऊपर वाला नीचे में। जैसे देखिए अभी जो 8 गुना किए इस सब में होगा, x में भी होगा, y में भी होगा और 17 में भी होगा, सब में होगा। उसी प्रकार से 7 भी इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। समझ में आ रहा है। फिर देखो 8 का पढ़ेंगे 7 बेरा, 8 से कितना होगा 56, x है तो x, प्लस है तो प्लस। अब फिर देखो 8 का पढ़ेंगे 3 बेरा, 8 तिया 24, अब y है तो y, अब बराबर है तो बराबर। फिर 17 का पढ़ो 8 बेरा, चाहे 8 का पढ़ो 17 बेरा। तो 17 का आता पढ़ने के लिए 17 5 85, 17 छक टोटल से 17 7 19 से 17 8 36 से। इस समीकरण हो गया अभी 3। अब 7 सब में गुना कीजिए, 7 का पढ़िए 8 बेरा, 7 8 56, माइनस है तो माइनस देंगे। 7 का पढ़ेंगे 1 बेरा, कुछ नहीं तो 1 तो जरूर होगा यहाँ, तो 7y, अब बराबर है तो बराबर। 15 का पढ़ो 7 बेरा, 15 7 75 से। इस समीकरण 3, इस समीकरण कितना हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर ही लिखना पड़ता है कि जोड़ने पर लिखें और कि घटाने पर। तो देखिए ये 56x यहाँ भी है यहाँ भी है। अगर चिन्ह दूर अंक के रहेगा, यहाँ चिन्ह यदि दूर अंक के रहेगा तबे न घटेगा, एगो के किसी न किसी को काटना पड़ता है। तो हम यदि घटाने पर लिखते हैं तो नीचे वाला के सब के चिन्ह बदल जाएगा, यानी बदल जाएगा कहने का मतलब है कि जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में रहेगा वो माइनस में। समझ में आया। तो हम लिख देते हैं घटाने पर। अगर जोड़ने पर लिखेंगे तो किसी के चिन्ह चेंज नहीं है, तो हम घटाने पर लिखते हैं। तो प्लस में माइनस हो गया, माइनस है कुछ हो जाएगा प्लस, प्लस है तो माइनस। देखिए प्लस 56x माइनस 56x कट गया, 24 भी प्लस में हो गया और 7 भी प्लस में। कहो कैसे, चूंकि अगर माइनस में है 7y, लेकिन जब नीचे वाला चिन्ह पड़ा तो माइनस वाला के वैल्यू खत्म हो गया, ये निचला के वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू अब खत्म। तो 24 भी प्लस में और 7 भी प्लस में। तो 24 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 31 बाई 7 4 11 2 1 3। अब बराबर देखिए 136 में से 105 घटाइए, ये प्लस में है ये माइनस में, 6 में से 5 जाएगा कितना 1, 3 के 3 3 और 1 में से गया कट। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब बताइए प्लस में कि माइनस में, 136 है प्लस में, 105 है माइनस में। तो अंक में तो 136 बड़ा है, तो जो बड़ा रहता है बड़ा अलग सामने वाला चिन्ह, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं तो कोई चिन्ह नहीं दिए। अब देखिए y बराबर कितना 31 के 31 और इधर 31 सटा हुआ है। जब x और y दो अंक सटा हुआ रहे तो इसका मतलब है बीच में कौन सी चिन्ह है, गुना के चिन्ह है। तो 31 से गुना में तीपट्टी, 31 से 31 एक बराबर नहीं कट जाएगा, तो y बराबर कितना आया 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, 4 में भी रख सकते हैं, जौन में मर्जी है आप अपने स्तर से रख के हल कीजिए, आंसर सेम आएगा। तो समीकरण हम 1 रखे हैं, समीकरण 1 कितना है जी 7x प्लस 3y बराबर 17। कोई दिक्कत। 7x के 7x प्लस के प्लस 3 के 3 अब y देखिए सटा हुआ है, इसका मतलब गुना में है। अब y के मान यहाँ कितना है जी 1 बराबर 17। कोई दिक्कत है यहाँ तक। 7x के 7x प्लस के प्लस 3 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा 3 बराबर 17 के 17। 7x के 7x बराबर 17 के 17
अब देखिए 3 इधर है प्लस में, अब बराबर के उस साइड जाएगा तो कुछ हो जाएगा माइनस में। समझ में आ रहा है? तो 7x के 7x, 17 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? 7 में से 3 जाएगा तो 4, और एक एक आई एक। अब देखिए x के x, 14 के 14, 7 और x दोनों के बीच में गुना के चिन्ह रहता है, तो इधर गुना में 7 है तो ये पटी जाएगा भागा में। 7 का क्या बेरा पढ़िएगा? 2 बेरा। तो x के मान कितना आया और y के मान कितना आया था? यही आपका विलोपन विधि से हल हो गया। समझ में आया? समझ में आया होगा तो हल कीजिएगा बढ़िया से। दूसरा